हाँ जी, शुरू करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे मैं अब कैसे मैं अब कैसे मैं अर्ज करूं पिया, कहोगे मांग्या तुम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। कछु आस न राखी आसरो, आस न राखी आसरोए, झूठी जिमी दिखाए। ऐसी जुदागी कर दई, ऐसी जुदागी कर दई। कछु कहो सुनियो ना जाए। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब जो जानो त्यों करो, अब जो जानो त्यों करो। कछु रहे आना हम पना हम। अब जो जानो त्यों करो, अब जो जानो त्यों करो। कछु रहे आना हम पना हम। इन झूठी जिमी में बैठ के, इन झूठी जिमी में बैठ के, कहाँ कहूँ तुम्हें कसम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। अब कैसे मैं अब कैसे मैं अब कैसे मैं अर्ज करूं पिया, कहोगे मांग्या तुम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। श्री महामती कहे मैं शर्मिंदी, श्री महामती कहे मैं शर्मिंदी। सब अवसर गई बूं, कहे श्री महामती मैं शर्मिंदी। सब अवसर गई बूं, ऐसी इन जुदागी मिने, ऐसी इन जुदागी मिने। क्यों कहूँ करो सने को, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम।
अब कैसे मैं, अब कैसे मैं, अब कैसे मैं अर्ज करूं, कहोगे मां क्या तुम, ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, मांग लिया है हम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। रासवाणी के अंतिम चरण पे हैं हम सभी लोग। रास की रामते चल रही हैं जिसमें 45 प्रकरण हो गए हैं। अभी हम लोग 46 प्रकरण पे चलते हैं। राग बेराड़ी भोग। झीलने की रामत कल हुई, जिसमें राजी महाराज जो है एक ही रामत रह गई थी। सखियों को सब तरह की रंग की रामतें जो उन्होंने धरती पे कराई, लेकिन एक रामत उन्होंने जल के अंदर, जो कि सखियों की विशेष इच्छा थी कि वो राज्य के साथ जल क्रीड़ा करे। तो यमुना जी के जल के अंदर प्रीतम बाला जी के साथ ये जल की क्रीड़ा संपन्न होती है, जहां सभी सखिया राज्य के साथ झीलने की रामत करते हैं। अभी इसमें भोजन की रामत है आज वाले में। फरतण फेर बजोटिया रंग पाकी परवाली, कामी पड़गी जे कांगली जाड़े रहिए निहाली। अब प्रीतम को भोजन कराने के लिए सभी सखियों ने जो है चौकियां जो तैयार की है, जो वो गोल घूमी हुई है और कटावदार है। पहलदार गोल जो है वो चौकियां है, रंग पाकी पर वाली, जिनका रंग पक्का लाल रंग का है। कामी पगती जे कांगरी, उनके पाँव में अनेक सुंदर सुंदर छोटी छोटी कांगरियां बनी हुई हैं। जाड़े रहिए निहाली, लगता है कि उनको देखते ही रहे, इतनी सुंदर कांगरी की हुई है। चारे गमा वाल्या चाकला, बैठा बाली पलाठी, शोभा मारा वाला जी नी सी कहूं जे आत्माएं दीठी। वो कह रहे हैं इस चौकी के चारों तरफ, बड़ी सी ये चौकी है पहलदार गोल, जिसके चारों तरफ चाकले बिछ गए हैं और उसमें एक चाकले पर प्रीतम पालथी लगाकर बैठ गए हैं। कह रहे हैं मेरे प्रीतम उस चाकले पर जितनी सुंदरता से विराजमान हुए हैं, वो मेरी आत्म उसको देख रही है और वर्णन नहीं कर पा रही कि कितने सुंदर लग रहे हैं। झीलना करने के बाद नया श्रृंगार करके प्रीतम जो है चाकले के ऊपर पालथी लगाकर विराजमान हो गए हैं भोजन करने के लिए। श्री ठाकुरानी जी श्री दाज सो भेला वैसे सदाए, आसमाई सुंदरबाई बैठा एड़ी अदाए। वो कह रहे हैं श्री श्यामा जी भी श्री राज जी के साथ बिल्कुल वैसे ही, उतनी ही राज्य के साथ हमेशा ही एक अदा में, एक मान सम्मान में, एक गरिमा में उनके साथ विराजमान रहती है। ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन आसमाई और सुंदरबाई भी बिल्कुल वैसे ही उसी अदा में जो है श्यामा जी और राज्य के अगल बगल बैठ जाती है। उसी अदा से बैठने का मतलब है कि सभी अपने आप को प्रीतम की अर्धांगिनी ही जानती हैं। और ये सत्य भी है कि जितना देखने में जरूर ये लगता है कि प्रीतम के साथ श्यामा महारानी है, पर वास्तव में श्यामा जी की जैसी ही शोभा सभी सखियों की है। तो आसबाई सुंदरबाई भी बिल्कुल उसी मान सम्मान और गरिमा और आकर्षण के साथ राज्य के साथ विराजमान होकर शोभायमान हो रही है।
हाथ पखालिया पात्र में जुज भी जुगते, पासे साथ बैठो मली, सहु कोई एड़ी बिगते। वो कह रहे हैं फिर प्रीतम के हाथ जो है धुलवाए जाते हैं एक सुंदर से पात्र में, और उनके आसपास जो और सखियां बैठी है वे भी उसी तरह से हाथ को धोती हैं। ऊपर बन रंग छाइयो, जाने मंडप रचियो, पीसड़े साथ जो तो ते तो रंग माए मचियो। वो कह रहे हैं जहां पर विराजमान है उसके ऊपर जो है बनों की छाया पूरी छाई हुई है, वृंदावन शोभायमान हो रहा है मंडप की तरह। और जो सुंदर सा सेवा करने के लिए, भोजन को परोसने की सेवा कर रहे हैं, उनके मन में बहुत उमंग है कि वो अपने प्रीतम वाला जी को आज भोजन कराएंगे। थाली दात धात वसेकनी जुगते अजवाली, लाल जड़ाव लोटे जल लई प्रेमे पखाली। वो कह रहे हैं थाली एक विशेष धातु की बनी हुई है, नूर की धातु की, जुगते अजवाली जिसको अच्छी तरह से धोया गया है, लाल जड़ाव लोटे जल, और लाल रंग के नगों से जड़ा हुआ लोटा है जो जल से भरा हुआ है, और उसमें बड़े प्रेम से है इस थाली को धोया जा रहा है। बाटका फूल कचौलिया, ते तो जुगते जड़िया, अजवाली ने पखालिया, थाली माहे मचियो। बाटका फूल कचौलिया, फूल मतलब होता है कांसे का धातु, और बाटका और कचौलिया मतलब कटोरे और कटोरिया, कटोरे और कटोरिया। तेते जुगते जड़िया, बहुत ही सुंदर ढंग से ये भी शोभायमान है। अजवाली ने पखालिया, थाली माहे मचियो, इनको भी जल से धोकर और फिर रुमाल से पोंछकर बड़े सुंदर ढंग से थाली में सजाया हुआ है। बली नितारी अजवाली ने रुमाल संघाते, प्रीसे छे सारी सुकड़ी विध विध कई भाते। और सभी को धोकर, सभी बर्तनों को अच्छी तरह से धोकर उनको रुमाल से पोंछा गया है, और फिर उसमें सभी तरह की मिठाइयां परोसी जा रही हैं। बाई भागवंती भली पेरे, प्रीसे सुकड़ी सारी, कहूं केतली घड़ी भातनी, सर्वे मुखी संभारी। भागवंती सखी जो है बड़े प्रेम से इन सारी मिठाइयों को परोस रही है, और वो बड़ी संभाल संभाल कर, क्योंकि ये कई तरह के, बड़े संभाल संभाल कर उनको परोस रही है। पकवान सर्वे प्रीसी करी, साक मुख्या छे घड़ा, कंद मूल भात भात ना अलेखे अथाना। सभी मिठाइयों को परोसने के बाद, पकवानों को परोसने के बाद फिर सभी तरह की सब्जियां परोसी जा रही हैं, जिसमें कई तरह के सब्जियां हैं, कई कंदमूल हैं, कितने हैं लिखा नहीं जा सकता, इतने तरह के राज्य को खिलाने के लिए व्यंजन भावों से वहां पर हैं। साक ने सुकवली तड़ा कई सेक्या सूतलियां, विध विध मेवा बनफल अति उत्तम गलिया। ये सब्जियां जो है कोई कोई तो सूखी बनी हुई है, कोई कोई गीली है, कोई कोई भून के बनाई गई है, और कोई कोई तल के बनाई गई है। इनमें कई मेवे भी हैं, बन के फल हैं, सभी बहुत गले हुए अति उत्तम है। आरोग्या अति हेत सो, राज सात संगाते, संता प्रेमे जो मैं दीठो ते न कहवाए भाते। इंद्रावती कह रही है प्रीतम बड़े ही प्रेम से भोजन को जो परोस रही है सखियां, उनको जितने प्रेम से वो परोस रही हैं, उतने ही प्रेम से प्रीतम जो है इन सब को बड़े आनंद से जो है चख चख रहे हैं और आरोग रहे हैं। सखियां जो परोस रही हो उनमें जो प्रेम दिखाई दे रहा है वो अनंत है, किसी में भी कुछ भी ईर्ष्या देश नहीं है। सभी बड़े प्रेम से जो है एक एक सब्जी को, एक एक मिठाई को, एक एक कंदमूल को अपने हाथों से प्रीतम, श्यामा महारानी और सभी सखियों के आगे परोस रही है। कंचन रंग झारी भरी जल बिच माहे लीदो, श्री इंद्रावती जी ने कोलियो श्री राज मुख माहे दीदो। इन्हीं के बीच में इंद्रावती की सेवा तो हमेशा से विशेष रहती है, वो हमेशा आगे ही रहती है। वो पीसने में नहीं थी, लेकिन वो अलग से झारी लेकर आई, जिसको राजी महाराज ने खाते खाते बीच में उनसे झारी से जो है वो जल ले लिया और आरोग लिया। और इंद्रावती को अपने पास बुलाने के लिए ही उन्होंने ये अदा करी थी कि उनसे जल मांगा, लेकिन जैसे ही इंद्रावती पास में आती है, उनसे जल लेते हैं और उनके मुख में अपने हाथ से जो है कुछ खाने के लिए एक ग्रास देते हैं, और इंद्रावती बड़े प्रेम से उसको हर्ष के साथ ग्रहण करती हैं। हरख थयो ते एड़े समय साथे सहु कोई दीठो, हंसिए रमिए 700 घड़ो लाग्यो रे मीठो। इस समय जो प्रेम दिखाई दे रहा है, इंद्रावती जी कह रही है, इस समय का जो समा दिखाई दे रहा है कि प्रीतम जो है भोजन आरोग रहे हैं श्यामा महारानी और सखियों के साथ, और कुछ सखियां उनको भोजन परोस रही हैं। उनमें सब में नैनों के बीच में कितना प्रेम दिखाई दे रहा है, आपस में सब
नैनों से बातें भी कर रहे हैं, हंसी ठिठोली भी कर रहे हैं। तो जो समय है हर्ष का, वो कह रहे हैं ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। सभी सुंदर साथ, सभी सखियां आपस में हंस रही हैं, बातें कर रही हैं, मीठी मीठी, और प्रीतम भोजन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर समय बन गया है। आरोग्य आनंद सो जेड़े जे भाव्या, दूध दही ते ऊपर लाल मई लई आव्या। सभी बड़े आनंद से जिसको जो अच्छा लगता है वो सब आरोग लेते हैं, और लाडवाई की जो विशेष सेवा है वो ऊपर से दूध दही लाकर सभी सुंदर साथ को परोसती है। ते लीधियो लीधा चुल्लू कराबिया, बैठा बासे तकियो दई, थाल बाजोट उपाड़िया, लोयू मुख रुमाल लई। वो कह रहे हैं इस प्रकार से अब जबकि सारी भोजन की लीला समाप्त हो गई है, तो उनको राजी महाराज और श्यामा महारानी और सभी सखियों को चुल्लू कराया जाता है। फिर सभी तकियों को टेक देकर आराम से बैठ जाते हैं। सभी चौकी और चाकलों को उठा लिया जाता है और राजी महाराज का मुख जो है वो रुमाल से पुछा देते हैं। फोफल काथो चूना जवंतरी, केसर कपूर घाली, ऊपर लवंग दई करी, पान बेड़ी बाली। और इसके बाद पान के पत्ते में कत्था और चूना के साथ जावित्री, केसर, कपूर और इलायची और लौंग का पान बीड़ा बनाया जाता है। बीड़ी ते लई अरोग्या, बलि लीधी सऊ साथ, साथ हो तो जे प्री सणे, सखियो ते प्री से प्राणनाथ। सभी लोग जो है बीड़ी को आरोग लेते हैं, पान बीड़े को आरोग लेते हैं। उसके बाद जो सुंदर साथ ने परोसने की सेवा करी थी उसको राजी महाराज खुद से प्राणनाथ अपने हाथों से परोसते हैं। तो सुंदर साथ जी जागनी के ब्रह्मांड में हम इस भोजन की लीला को इस तरह से घटाएंगे कि यहाँ पर हमें राज्य को परोसने के लिए बहुत कुछ है। जैसे वहां पर भोजन के रूप में शाक सब्जियां, कंदमूल और मिठाइयां परोसी गई हैं, वैसे ही यहाँ पर राज्य का आहार क्या है। यहाँ पर राज्य को हम जो समर्पण कर सकते हैं वो अपना अहंकार, अपनी गुणंग इंद्रियां और अपना प्रेम, अपना समर्पण, पूरा भाव, अपनी मैं खुदी, इन सब को हमें राज्य को परोसना है। और यदि हम राज्य को ये परोसने की सेवा करते हैं, और तो फिर जब जो सखियां ये परोस देती हैं, राज्य उनको खुद अपने ये सब कुछ दोबारा उत्तर में परोसते हैं। यानी कि राज्य फिर उसके बस में आ जाते हैं और उनके हृदय को अर्श कर लेते हैं। तो ये मुझे तो यही समझ में आया कि भोजन की लीला में जो कुछ हम परोस सकते हैं वो सब हम परोसे। जो कुछ हमारा है हमने हमें इस अपने समर्पण को यहाँ पर राज्य को दिखाना है। और यदि हम समर्पण करेंगे तो उत्तर में राज्य पीछे नहीं रहने वाले हैं। वो भी अपना जो है अपना दिल हमारे तक न्यौछावर करते हैं, हमारे बस में आ जाते हैं। जैसा हम चाहते हैं प्रीतम वैसा ही करते हैं और हमारे दिल को अर्श करके बैठते हैं। तो एक चौपाई आती है बीतक साहब में कि पहले दाता हम भय, गुरु को दीनो शीस, पीछे दाता गुरु भय, सब कुछ कियो बख्शिश। बिल्कुल वही वाला भाव है कि वहां पे छत्रसाल जी ने अपना सब कुछ उनको समर्पण कर दिया था, प्राणनाथ जी को, और फिर प्राणनाथ जी ने अपने आप को उनको समर्पित कर दिया था। तो बिल्कुल यही भोजन की लीला में मुझे यही दिखाई देता है कि हमें अपने सारे मैं खुद ही अहंकार को, मन चित बुद्धि अहंकार को, अपने जीव को, अपने प्राण को राज्य के ऊपर समर्पित करना है। और फिर बदले में राज्य जरूर हम हमारे दिल को अर्श करके बैठते हैं। और ये बीतक साहब में इंद्रावती ने तो पहले ही करके दिखाया कि कैसे उन्होंने अपना सब कुछ समर्पण करा और फिर राज्य उनके हृदय में विराजमान हो गए। बिल्कुल ऐसे ही सुंदरबाई ने भी किया, जगह जगह खोज की, अपने आप को प्रीतम के करीब समझा, जगह जगह समर्पण किया उन्होंने, और फिर राज्य उनके दिल को अर्श करके बैठ गए। सखियों प्री से प्राणनाथ, जिन सुंदर साथ ने राज्य को भोजन परोसा था, अब प्रीतम बड़े प्रेम से उनको भोजन परोस रहे हैं। आरोग्य सहु अति रंगे, बीड़ी लीदी श्रीमुख, बैठा मली बातों करवा, वाणी लेवा सुख। सबने आरोगने की लीला संपन्न हो गई, सबने मुख में पान का बीड़ा ले लिया और सभी अब मिलकर बैठ गए हैं बातों का, मीठी बातों का सुख लेने के लिए। कही इंद्रावती साथ जी, बाले विलास जो कीधा, घड़ी आव्या अंग अधिका, बच्चे व्रह जो दीदा। इंद्रावती जी कह रही हैं इस प्रेम के विलास में, इस प्रेम की भोजन की लीला में हम सब जब प्रेम की बातें करने बैठे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि राज्य महाराज ने हमें इतनी तरह की रामतें कराकर हमें रंग में अपने प्रेम में भिगो दिया, लेकिन मेरे हृदय में वो विरह का पल अधिक उठकर आ रहा है जो उन्होंने हमारे रंग में भंग करके बीच में हमें दिया। राग श्री गौड़ी रामगिरी,
बाला बालम जी मारा जीरे प्रीतम हमारा, तमे रामत रंगे रमाड़िया पर सांभलो मारी बात, हम ऊपर एवड़ी तमे का कीधे प्राणनाथ। ये प्रेम का बुलाना है। इसमें इस पूरे प्रकरण में इंद्रावती राज्य से बार बार ये पूछेंगी, सखिया पूछेंगी कि आखिर आपने हमें विरह दिया क्यों। तो उसका कारण इसमें बिल्कुल स्पष्ट बताएंगे राज्य। वाला वालम जी मारा जीरे प्रीतम भरा, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणों के आधार, आपने हमें तरह तरह की रामतें कराई, तमे रामत रंगे रमाड़िया, बहुत तरह की आपने रामतें कराई, पर सांभलो हमारी बात, लेकिन एक मेरी बात आप सुन लीजिए। अब ऊपर एवड़ी तमे का की थी प्राणनाथ, हमारे ऊपर ऐसे विरह का आघात आपने क्यों किया। आप तो हमारे प्राणों के नाथ हैं, इतने अच्छे से हमें रामत खिला रहे थे, फिर बीच में हमें ये विरह क्यों दिया। अवगुण एवड़ा अम तना, यहाँ होता अवलम, अब हमने एम हमने एकला मुकी गया वृंदावन। आप एक बात बताइए कि हमने ऐसा कौन सा घोर अवगुण कर दिया जिसके कारण आप हमसे रूठ गए। क्या होता बलम, हमने ऐसा क्या कहा था, सिर्फ एक मान ही तो कर लिया था कि आप हमारे बस में हैं। ये कोई बहुत बड़ा दोष तो नहीं था। हमारा इतना बड़ा अवगुण क्या था कि आपने हमारे साथ ऐसा किया कि हमें वृंदावन में छोड़कर ही चले गए। તમે અમથી अलगा थया तारे ब्रय थयो अति जोर, तमे बनमा मूकी गया हमें कीदा घड़ा वकोर। वो कह रहे हैं आप हमसे अलग हो गए, हमें बहुत ही विरह हुआ आपका, आप हमें वन में छोड़ के चले गए, हमारी रोते रोते ही वो पल बीते, इतना हम विरह कर रहे थे। तम बिना जे घड़ी गई हमें जानिया जुग अने, ये दुख मारो साथ जाने के जाने जी बसे। वो कह रहे हैं आपके बिना जो भी पल हमारा बीता वृंदावन में, ऐसे लगता था कि जैसे अनेक युग बीत गए हो। इस दुख को मेरी परमधाम की सखिया जानती है या मेरा जीव जानता है जो हमने उस पल में सहन किया। ये दुखनी बातों के ही कहूं, जीव जाने मन माए, जे हम ऊपर थई एवड़ी तारे तमे होता क्या है। वो कह रहे आप कहते हो कि आप हमारे प्राणों के प्रीतम हो, आप हमसे एक पल के लिए भी नहीं रह सकते, आप हमें दुख नहीं दे सकते। तो जब हम इस दुख की बातों को अब आपको क्या कहूं कि ये तो मेरा मन ही मेरा जीव ही जानता है। हमारे ऊपर जब इतना विरह हो रहा था, हम इतने दुख में थे, तब आप हमारे प्राणों के प्रीतम कहाँ थे। हमारे दुखों को खत्म करने के लिए आप सामने क्यों नहीं आए। हवे ना मूकू अलगो बाला पल मात्र तमने, तुम्हारा मनमा नहीं पर दुख लाग्यो हमने। वो कह रही है अब जबकि आप हमारे पास वापस आ गए हैं, तो अब मैं एक पल के लिए भी आपको अपने से अलग नहीं करूंगी। हमारा मन में जो दुख लगा है वो हमारा हृदय ही जानता है, मुझे मालूम है आपको कोई दुख इस बात का नहीं है। पालखी हमें करू रे वाला तमे बेसो तेहज माए, हमें उपाड़ी ने चालिए हमें नहीं मुको खिड़वाए। अब तो आप हमारे करीब आ गए, अब तो मैं अपनी बाहों की, हम सब सखियां अपनी बाहों की पालकी बनाकर आपको उसमें बिठा लेंगी और आपको उसमें बिठाकर चलेंगे। एक पल के लिए भी आपको अपने से अलग नहीं करेंगे, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं, आप हमें छोड़कर कभी भी चले जा सकते हो। હું અલ્ગોના ઠાવરે સખ્યો આપણી आत्म एक रामत करता जुजबी का इदी से चैने। प्रयुत्तर में राजे महाराज क्या कहते हैं, हूँ अलगा ना ठाउर सखियो, सखियो मैं अब आपसे एक पल के लिए भी अलग नहीं होऊंगा। आपड़ी आत्म एक, हम तुम तो एक ही आत्म स्वरूप है। रामत करता जुजबी का इदी से चैने, हमारी आत्म तो एक है, भले चाहे रामत करते हम अलग अलग दिखाई देते हैं, या इस खेल में खेल खेलते समय हम अलग अलग दिखाई देते हैं, पर तुम तो जानती हो कि हम सब एक स्वरूप ही है। सखियों बात हूँ के ही कहूँ, जीव मारो नरम, वल्लभ मारा जीव नि प्रीतम, अलगी करूँ हो के। ये सखियों अब इस तरह की बातें और मत करो, मेरा जीव बहुत ही नरम है और तुम मेरे जीव के जीवन हो, मैं तुमको एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं कर सकता हूँ। तमथी अलगो जे करूँ तो जीव मारे ना खमाए, एक पलक मायरे सखियों कोटान कोट चुक जाए। तुमको एक पल के लिए भी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी जीव की जीवन हो। एक पलक के लिए भी अगर मैं तुम्हें अलग करता हूँ तो मुझे भी ऐसे लगता है जैसे करोड़ों युग बीत गए हों। विरह तमने दोहेले लागे मुने तेथी जोर, मुख करवाना न बरसहूं, जो तो केम कराबू मकोर। वो कह रहे हैं तुमको इस विरह ने बहुत दुख दिया, पर मुझे तो उससे भी ज्यादा दिया इस दुख मुख ने। तुम्हारा मुख मुरझाए हुए मैं नहीं सहन कर सकता। तुमको किस तरह से बताऊं कि तुमको जितना विरह हुआ मुझे तो उससे डबल विरह हुआ है। जेम कहो तेम करूं न सकियो, बांध्या जीव जीवन, अधिकिण अलगो न थाऊं करार करो तमे मन। वो कह रही है अब
सखियों मैं तुम्हारे, तुम मेरा जीव तुम्हारे साथ बंधा हुआ है, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूंगा, मैं एक पल के लिए भी तुमसे अलग अब नहीं होऊंगा, इसलिए अपने मन में अब शांति धरो और करार करो। एवड़ा दुख ते का करो, હું દઉં એમ કેમ છે, તમે મારા પ્રાણના પ્રીતમ બાંધ્યા છે મૂલ સને। वो कह रही है अब और दुख मत करो, और मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं करूंगा, तुम मेरे प्राण के प्रीतम हो, तुम्हारे साथ मेरा मूल का संबंध है, अब और दुख मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। प्राण परे बल्लभ छो मुने, एम करूं हूं केम, मैं वृंदावन मोक्यो नहीं, तमे का कहो अमने एम। तुम मेरे प्राणों के बल्लभ हो, इस तरह से बार बार विरह की बातें क्यों कर रही हो? मैं वृंदावन में ही था, मैंने तुम्हें कहीं छोड़ा नहीं, और तुम बार बार मुझे ऐसा क्यों कह रही हो कि मैं तुम सबको छोड़ के चला गया? मैं वृंदावन के अंदर ही था। चित ऊपर चालू रे सखियो, तमे मारा जीवन, जेम कहो तेम करो रो सुधरो का दुखाड़ो मन। अब मैं तुम्हारे चित के अनुसार ही चाल चलूंगा, तुम मेरे प्राणों के प्रीतम हो, आप जैसा कहोगी सुनती हो, मैं वैसा ही करूंगा, आप दुख को अपने मन से खत्म कर दो। आत्म ना आधार छो मारा, जीव सो जीव सने, करूं बात जीवन सखी मुख माए थी कहो जे। आप तो मेरे आत्म के आधार हो, मेरे जीव के जीवन हो, हे मेरी जीवन जीवन सखियों, आप अपने मुख से जो भी बात निकालोगी मैं वही पूरी कर दूंगा। मैं ता एम ना जाड़ू रे वाला, करसो एम निगात, ना हो जी हूं तो नहीं जानती आपन मूल संगात। इंद्रावती और सखिया कहती है हमें पता नहीं था कि आप हमारे साथ ऐसा कर दोगे, हमारे ऊपर इतना बड़ा आघात करोगे, हमारा तो मूल का संबंध था, फिर भी आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? एम आखिरी ना चढ़ावी तेने जे होए पोतानो तन, जानिए मेलो नथी जन्म तो उथले रास वचन। सखिया जो है बड़ी आंख चढ़ाते हुए प्रीतम को कहती है आपने हमारे साथ ऐसा किया जैसे कि हमारा आपसे कोई संबंध ही ना हो, कोई जन्म जन्म का संबंध ही ना हो। आपने उथले वचन, जब हम योग काल माया के ब्रह्मांड से योग माया के ब्रह्मांड में आए थे, तो आपने हमारे साथ उथले वचन बोलकर हमारे हृदय को पीड़ित कर दिया था। सभी बातें याद दिला रही हैं सखिया राज्य महाराज को कि उन्होंने इस योग माया के ब्रह्मांड में उन्हें कितनी बार कष्ट दिया, पहले उथले वचन बोलकर उन्हें कष्ट पहुंचाया और फिर एक विरह देके उन्हें कष्ट पहुंचाया। अमे तूने जो पे जानो, बीजो ना जाने जो, अमसू छेड़ा छोड़ी ने उबा जानिए ने निसन। इंद्रावती कह रही है मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, भला मेरे अलावा आपको कौन पहचानेगा? अमसू छेड़ा छोड़ी ने उबा, आप तो हमें बिल्कुल छोड़कर ऐसे खड़े हो गए जैसे कि एक बच्चा हमें छोड़कर, जैसे बच्चा रूठकर अलग हो जाता है। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सांभलो सखियो बात कहो, मैं जोयू मायानु पास, केम रमाए रामत रेणी मन उलंगे रास, कुछ रंगे रास। ताजी महाराज कह रहे हैं सखियों एक बात जानो, मैंने तुम्हारे करीब माया तो नहीं है, इसलिए उछले वचन से आपकी आजमाइश करी थी। अगर मैं ऐसी आजमाइश नहीं करता तो तुम आज ये वृंदावन में निश्चिंत होकर मेरे साथ रास कैसे खेलती? ते माटे बोल गया मैं कठन, जोवाने निर्विश्वास न दीठो कोई फेर, चितमा हवे हूँ तुम्हारे पास। वो कह रहे हैं मैंने कठिन वचनों को बोलकर आपकी परीक्षा ली थी, आपके विश्वास को परखा था। और जब मैंने देखा कि आपके अंदर बिल्कुल भी माया नहीं है, तो अभी मैं तुम्हारे साथ रासलीला खेल ही चुका हूँ। एनो तमें जवाब दी दो, केम रोता मुक्या बन, नहीं विसरे दुख जीवे रहना हम हमने जो उत्पन्न। फिर इंद्रावती जी कहती है मुझे इसका जवाब दीजिए कि आप हमें वन में छोड़कर क्यों चले गए विलखता हुआ। घड़ियों साले विरे वलैया, जे दीठू तमे अमने, केटली बात संभारू दुख ने, हवे सू कहूं तमने। वो दुख हमें बहुत ही बुरा लगा, हमने उसको बहुत सहन किया, और वो दुख दिया किसने? आपने हमें दिया, जबकि आप हमारे प्राणों के प्रीतम है। पर जो दुख हम सहन कर रहे हैं वो देने वाले आप ही हैं, उसके कारज कारण आप ही हैं। अब मैं दुख की बातें आपको कितनी कहूं? कहा जानो एवड़ो अंतर, हूं अलगू ना थाऊ, तमने मेली बनमा हूं ते किया जाऊं। प्रीतम जवाब में कहते हैं तुम मेरे और अपने बीच में इतना अंतर क्यों समझ रही हो? मैं तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ मैं वन में ही था, मैं तुम्हें भला वन में छोड़कर कहाँ जा सकता था? विरह तमारो नव सहु, गायु तमारू गाऊं, अंग मारू अलगू न करूं, प्रेम तमने पाऊं। अब तुम मैं तो एक पल के लिए भी तुम्हारा विरह नहीं सहन कर सकता, तुम जैसे कहोगी अब मैं वैसी ही गाऊंगा, जैसे तुम कहोगी मैं वैसी ही क्रियाकलाप करूंगा, और तुमसे प्रेम पाऊंगा और तुमको प्रेम दूंगा, इसलिए अब विरह मत करो।
અમે ઠામ સગલા જોયા રે વાલા, ક્યાંય ના દીઠો કોઈ, जो तमे होता बनवा तो विरह केरी पेरे हुए। लेकिन सखियों को राजी की ये बात हजम नहीं हो रही कि राजी कह रहे हैं कि मैं वृंदावन में ही था। वो कह रही है हमने तो हर जगह पे आपको ढूंढा, कहीं पे भी आप हमें दिखाई नहीं दिए, पूरा वन हमने खोज लिया लेकिन आप हमें कहीं दिखाई नहीं दे। बन बेलड़ियो जोई सर्वे, घणे दुखे घणो रोए, घणी जुगते जोयो तुमने पढ़ के में ना दीठो कोई। हमने सब बेलियों के झुरमुट में आपको ढूंढ लिया, बहुत तरह से हमने दुख सहन किया और रोए, हम बहुत तरह से तुमको देखते रहे पर आप हमें कहीं पे भी दिखाई नहीं दिए। तमे कहूं जो बनवा हो तो का नव लीधी सार, हमें बन बन हेटे बिलखियो तारे का नव लाव्यो आव्या आधार। वो कह रहे हैं आप कह रहे हो कि आप वन में ही थे, वृंदावन में ही थे, तो आपने हमारा दुख सहन कैसे कर लिया? आपने आकर हमारी सार सुध सार क्यों नहीं ली? हम तो वन के अलग अलग कोनों में आपको ढूंढते रहे लेकिन आप हमारी सुध लेने के लिए आए ही नहीं। जो तमे न होता बेगला तो का नव सुनी पुकार, हमने देखी रोवंता केम खम्मे आवेड़ीवाल। वो कह रहे हैं यदि आप हमसे अलग नहीं हुए होते तो हमारी पुकार सुन लेते, हमें रोता हुआ देखकर आप हमने इतनी पुकार करी, आप आए क्यों नहीं? बोलो ते सर्वे बात झूठी, बनमा न हो तो निर्धार, नेचे जाणू ना हो जी तमे छूटिया बोलिया अवार, झूठा बोलिया अवार। इंद्रावती जी कह रही है मुझे पता आप झूठ बोल रहे हैं, आप वन में नहीं थे, अगर आप वन में होते मैं निश्चय ही जानती हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर अगर आप वन में होते तो आप तुरंत वापस आते। जो विरह अमारो होए तमने तो केम बेसो करार, तब बिना खिण जुग थई बन मोम थई खांडाधार। वो कह रहे हैं आपको यदि हमारा विरह होता तो आप विरह का दुख होता तो आप इस तरह से करार शांति से बैठे नहीं रहते हमारे दुख को देखकर। हमें तो एक एक पल जो है युगों के समान लग रहा था और ये वृंदावन जो है मैं तलवार की धार के समान लग रहा था, जो पहले इतना मनोरम और सुंदर लग रहा था लेकिन तुम्हारे बिना ये प्रकृति और ये वृंदावन हमें तलवार की तरह लग रहा था। नाग घड़ी थई देमा लागी काल जड़े झाल, जाड़ू जीव नहीं रह से निसर से तत्काल। आपके विरह में मेरी देह में अग्नि विरह की इतनी उठ रही थी कि मुझे लग रहा था जैसे मेरा जीव इस तन से तुरंत ही अलग हो जाएगा। एवो विरह खमी रहो मैं जाड़ू जीवनी नाल, आशा हमने न मूके नहीं तो दे छाड़ो तत्काल। हम इतने विरह में थे फिर भी हमने तन नहीं छोड़ा क्योंकि हमें ये उम्मीद थी कि आप हमें छोड़कर नहीं जाओगे और तुरंत ही वापस आओगे। तमे कहजो ते एम कहे छे नेछे जानो जीव माय, तमारा समझो तम बिना एक अधखिड़ में ना खमाए। आप जो कह रहे हो मैं निश्चय ही समझती हूँ कि आप ऐसा नहीं कर सकते, एक पल में ही आपने हमें छोड़ दिया। सखिए तमे साचू कहू ए बीती छे मुने बात, तमने विरह उपनो मारो हूँ कहूँ तेनी भात। सखिया प्रीतम कहते हैं कि मैं तुम्हें सच ही कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया था। ये जो बात तुम्हारे पर विरह की बीती है अब मैं जैसे तुम कहोगी वैसे ही करूंगा। आपन रंग भर रमता बिरिक आड़ो आव्यो खेड़ेक, तमे प्रेमे जाड़ो कई जुग जुग बीत्या एम दीठा दुख अनेक। वो कह रहे हैं राजे महाराज हम जब रास की रंग भरी रामते खेल रहे थे ऐसे में मेरे और आपके बीच में एक पेड़ आ गया था जिसके कारण से आपको लगा कि कई युग व्यतीत हो गए और आपने इतना दुख सहन कर लिया, जबकि मैं कहीं नहीं गया था, हमारे और आपके बीच में एक पेड़ आ गया था। यहाँ पर पेड़ किसको कहा गया है? वही जो सखियों के बीच में मान आ गया था कि प्रीतम तो हमारे बस में है। तो अहंकार एक पेड़ के समान है जो आशिक और माशूक को जो है जुदा कर देता है और वो जो एक होते हैं उनको दो बना देता है। इसी बात को यहाँ पर राजी वर्णन कर रहे हैं। जारे पसरी जोग माया में इच्छा की दी तम तड़ी, हूँ वेड़ लऊं यहाँ ता लगे मुझ पर थई घड़ी। वो कह रहे मैं कैसे तुम्हारा विरह सहन कर सकता जब तुम्हें मैं बांसुरी लेकर योग माया के ब्रह्मांड में आकर मैंने योग माया का निर्माण किया था और बांसुरी की आवाज लेकर तुम्हें बुलाना शुरू किया था और तुम जब तक आए उतनी देर का विरह भी मैं सहन नहीं कर पाया था, वो भी मुझे कई युगों जैसा लगा था। एक पल माहिरे सखियों कलप अनेक व्यतीत, ए दुख मारो जीव जाड़े सखी प्रेम तणिए दीत। उस समय मुझे भी एक पल जो है युगों के समान व्यतीत हुआ था, तो उस जीव को उस दुख को मेरा जीव जानता है। सखियों प्रेम की तो ये रीत ही है कि एक पल का बिछुआ भी युगों के समान प्रतीत होता है। बीड़ी अंग इंद्रावती सखी का करो तमे एम, जीवन मारा जीवनी दुख करो एम केम।
प्रीतम जो है इंद्रावती को अपनी बाहों में भर लेते हैं और कहते हैं कि सखी तुम तो मेरे जीव के जीवन हो, अब इतना दुख मत करो। चित चोरी लीडू दई चुम्बन सखी कहो करो होते, मारा जीव थकी अलगी न करो जुओ अलवी थइयो जे। इंद्रावती को प्रेम के से प्यार करते हैं प्रीतम, और उनको कहते हैं कि उनकी चित को हर लेते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं कर सकता। सखियों हमारी बात सुनो, का करो तो एवड़ो दुख पूरो मनोरथ तम तड़ा सगली बातें दऊ सुख। वो कह रहे हैं सखियों अब कोई भी दुख मत करो, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, जो तुम सुख चाहती हो वो मैं तुम्हें सब अब दूंगा। मारू अंग वालू तम तड़े वचन वालू जिव्या मुख, बोलावू ते मीठे बोटले जो ही सको मलचन। अब मैं अपने अंगों को तुम्हें समर्पित कर दूंगा, मैं अपनी जिव्या से सिर्फ मुख मीठे वचन ही बोलूंगा, जिससे कि तुम्हें अनेक प्रकार के सुख मिल सके। हमें वाला हूँ एटलू मांगो खे एक अलगा ना धरिए, जी हाँ हमने वेरे नहीं चालो ते घर चाहिए। ऐसे में सब सखियां मिलकर कहती हैं कि प्रीतम हम आपसे सिर्फ एक ही बात मानते हैं कि हमें उस घर में लेके चलिए जहाँ हमारे और आपके बीच में जुदाई ना हो एक पल के लिए भी। मांगी दुख सुखनी रामत्ते वाले कीधी आधार, मंचित रंगे रमाड़िया का आपने आधार। हमने क्योंकि परम धाम में दुख सुख का खेल मांगा था, इसलिए प्रीतम हमें इस खेल में दुख सुख की रामत दिखाने के लिए ही लाए हैं। वृंदावन दिखाड़िया रास रमाड़िया रंग, पूर्व जन्मनी प्रीत हमारा आड़ी अंग। उन्होंने हमें वृंदावन दिखाया, हमें तरह तरह के रास के रंग खिलाए, हमारी जो पूर्व जन्म की पहले की जो राज्य से अखंड प्रीत है वो हमें उन्होंने यहाँ पर सब दर्शाई। इंद्रावती कहे अमने वाला भला रमाड़िया रास, पछे जे घर मूल गे बासलो तेड़ी चलिया सहुसात बाला बालम जी मारा जीते प्रीतम हमारा। इंद्रावती जी कह रही है कि प्रीतम ने इस प्रकार से हमें रास के कई तरह के रंग खिलाए और फिर वो हमें अपने मूल घर परम धाम में, जहाँ पे एक पल की भी जुदाई नहीं होती है, वहां पर वो हमें लेकर चल पड़े राज्य महाराज। और इस प्रकार से रास संपन्न हुई और हम सब अपने मूल घर में मूल परातम में दोबारा से जागे। ये मेरे प्राण प्रीतम की सारी बात है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी इस प्रकरण को जागनी के ब्रह्मांड में हमें कटाने के लिए जानना रहेगा कि प्रीतम भी इसमें पूरी तरह से साबित कर रहे हैं कि वो हमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हुए थे। सुंदर साथ जी जो सखियों ने मान किया था उसमें अ, ये जो राजी महाराज ने जो दिखाई नहीं दे रहे थे और बार बार कह रहे हैं कि वो वही थे, तो इसका मतलब है कि वो वही थे। वो सच में मूल का संबंध ये कि राज्य हमें छोड़ नहीं सकते। तो वृंदावन में वो चले कहाँ गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने जोश को और आवेश को सिर्फ खींच लिया था, इसलिए वो कृष्ण का तन दिखना बंद हो गया था। थे तो वो वही, उनका जोश और आवेश वही था, लेकिन तन में नहीं था, तन से खींच लिया था, इसलिए वो तन दिखाई नहीं दे रहा था। तो जो ये राज्य महाराज बार बार सिद्ध कर रहे हैं कि मैं वही था, मैंने तुम्हारे विनय को देखा, मैंने भी उस विनय को सहन किया, तो ये बात बिल्कुल सही है। राज्य कहीं मूल घर में गए थोड़ी ना थे, सखियों को छोड़कर वो मूल घर जा ही नहीं सकते। अखंड स्वरूप है, हम लोग एक स्वरूप है। कोई अपना क्या हम अपनी आंखें अपनी बाहों और अपने पैरों को छोड़कर कहीं जा सकते हैं? हम इनके बिना कहीं नहीं जा सकते। तो हम अपने अंगों के बिना कहीं नहीं जाते, हम कहीं पे भी जाएंगे अपने अंगों के साथ ही जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही प्रीतम परमधाम नहीं गए थे, उन्होंने सिर्फ अपने जोश और आवेश को उस तन से खींच लिया था, जिसके कारण से वो तन अदृश्य हो गया था। लेकिन प्रीतम वृंदावन में ही थे, इसी बात को बार बार कह रहे हैं। लेकिन रास मंडल में क्योंकि ज्ञान नहीं है, जागनी नहीं है, इसलिए सखियां उस समय ये समझ नहीं पाई। लेकिन आज रासवाणी के माध्यम से हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो एक तन है वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। वो उनको छोड़कर जो ये भ्रांति है कि उस समय राज्य परमधाम चले गए थे, ऐसा नहीं था। राज्य उस समय वही थे, उन्होंने सारी सखियों के विरह को देखा और जैसे ही बांसुरी बजाई और वो वापस आ गए। सिर्फ ये जो दुख की रावत दिखाने के लिए लाए हैं, जो विरह का अनुभव कराने के लिए लाए हैं, उस विरह का अनुभव कराने के लिए और अक्षर ब्रह्म को शुद्ध देने के लिए राजी महाराज ने अपना आवेश और जोश जो है वो खींच लिया था। उसका कारण आज हमें जानवी के ब्रह्मांड में समझ में आ रहा है। उस समय वो सखियों को समझा रहे इस पूरे प्रकरण में कि मैं कहीं नहीं गया था, लेकिन सखियां समझ नहीं पा रही है क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं है, जागृत अवस्था नहीं है, आदि सुध है। सखियां प्रीतम से प्रेम तो करती है, लेकिन उनके साथ उनकी बातों को गहराई से ज्ञान के माध्यम से नहीं समझ सकती है, जो कि जागनी के ब्रह्मांड में इस सास लीला को रखने का उनका कारण यही है कि वो बताना चाहते हैं कि वो अपनी सखियों से एक पल भर के लिए भी अलग नहीं हुए थे, ना कभी हो सकते हैं। एक चौपाई आती है कि कोई
जिसका भाव अर्थ ये है, उसकी चौपाई मुझे याद नहीं आ रही, कि कोई भी जना ऐसा मत कहना कि हक कोई बात ऐसी है जो नहीं कर सकते हैं। तो परम धाम में भी